नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और अब वक्त हो चला है आज की खबरों से। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने से। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड झेल रहा है। घने कोहरे के कहर से लगातार राजधानी समेत उत्तर भारत में विजिबिलिटी भी कम हुई है। 8 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़क गया है। कई राज्यों में कोहरे से यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो गई है, यानी आगे चल रही गाड़ी को देख पाना मुश्किल भरा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिस वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम पहुंच गई है। राजधानी में इस वक्त राज सिर्फ कोहरे का और ठंड का चल रहा है। चारों तरफ उत्तर भारत में कोहरा, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठिठुरन जो है वो लोग महसूस कर पा रहे हैं। घरों में लोग डूबते हुए नजर आते हैं। सुबह शाम जो ठंड का आलम वो बेहद हड्डियों को गला देने वाला है। इस वक्त शिमला की ठंडी दिल्ली में आपको नजर आ जाएगी। राजधानी में कहावत है, जो कुछ भी होता है वो अपरंपार होता है। बारिश होगी तो भी वियावानों से ज़्यादा बारिश यहाँ हो जाती है। जब सूखा पड़ने पर आता है तो भी यहाँ गर्मी का सितम इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि सब कुछ उसी में डूब जाता है। और अब बारिश, बरसात और आज शीतलहर का चक्कर और लगातार दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में रोजाना मौसम बदल रहा है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में तापमान भी गिरा है। 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पारा लुढ़कता हुआ नीचे आया है। मौसम विभाग में दिल्ली को लेकर के बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज से 19 जनवरी तक बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को फिर से बारिश की संभावना जता दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी की वजह से ठिठुरन और घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ समेत प्रयागराज, आगरा में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। प्रयागराज जहां कुंभ लगा हुआ है वहां पर भी विजिबिलिटी कम है। हर तरफ इस वक्त ठंड और कोहरे का आतंक छाया हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, रेंग रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसकी वजह से एक्सीडेंट जैसे हालात भी कई जगह पर, कई गाड़ियां टकरा जा रही हैं, क्योंकि आगे चल रही गाड़ी हेडलाइट जलाने के बावजूद नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि शीतलहर की चपेट में पूरे उत्तर भारत को आगोश में ले लिया है। पिछले दिनों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई राज्य शिमला के मुकाबले ठंडे रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, तो हैदर अली गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिशंकर, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त राजधानी में या यूं कह लें दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का बात हो रही है तो वो ठंड की बात हो रही है। हर तरफ लोग अलाव के सहारे किसी तरह से गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जो लोग खुले में, जिनके घर पर घर नहीं है, जिनकी छत नहीं है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है? बिल्कुल, देखिए अंकित जी, बताना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से अभी पिछले 2 दिन पहले बरसात हुई और उसके बाद शीतलहर की जो दृश्यता भी देखी गई, विजिबिलिटी भी कम देखी गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अगर बात करें प्रशासन की तरफ से तैयारियों की, तो लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं कई जगह, उसके साथ साथ तालाब की व्यवस्था की गई है। लोग वागों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने ठंड से बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय करें और खांसी, सर्दी, जुकाम से बचने के लिए भी गर्म तरल पदार्थ का भी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी है पहाड़ों में बर्फबारी होने के बाद, शीतलहर जिस तरीके से मैदानी इलाकों में आई है और लगातार मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर रहा है। फिलहाल अभी मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कई जगह है पिछले कोहरे की वजह से
और विजिबिलिटी कम हुई है। कई कई जगह जो है बरसात की भी संभावनाएं हैं और आने वाले अगले 7 दिनों में भी येलो अलर्ट या जैसे बरसात की संभावना है उसको भी देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल स्थिति अगर बात करें नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम की, तो लगातार जो है बरसात के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि कई कई जगह जो है छिटपुट बारिश भी होगी, कई कई जगह जो है हल्की धूप भी निकलेगी, कई बार जो है बादल भी बने रहेंगे। फिलहाल स्थिति का मुआयना करके मौसम विभाग आगे भी इस तरीके का अलर्ट जारी करता रहेगा। जी हैदर, आपके पास आता हूं, और क्योंकि इस वक्त गाजियाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। नोएडा के तो स्कूल खुल गए हैं, गाजियाबाद में बच्चों को लेकर के क्या कुछ दिक्कतों का सामना खासतौर पर आम नागरिक को करना पड़ रहा है और खास बच्चों को भी करना पड़ रहा है? देखिए अंकित, अगर गाजियाबाद की हम बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद में आज 8 से 18 के बीच में तापमान जो है वो रहने वाला है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चल रही है। से लगातार चल रही है तो इससे खासतौर पर सुन पैदा हो गया है, ताकि जो आम जनमानस है, खासकर भी जो सुबह नौकरी करने वाले लोग हैं या इसके अलावा जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं, या सब्जी बेचने वाले लोग हैं या रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग, इसलिए खासकर भी परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि ये सुबह ही सुबह उठकर मंडी जाते हैं या अपने काम पे जाते हैं, तो ऐसे में सर्दी का सबसे ज्यादा जो सितम खासकर पारा लुढ़कता है और सुबह का ज्यादा होता है 4 बजे के बाद। तो ऐसे में इनका काम भी सुबह 4 बजे से बाद में ही होता है। ऐसे में खासकर भी लोग जो है अलाव की व्यवस्था तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की है, जो रात को वो अलाव जो है रात खत्म हो जाती है। और ऐसे में जो लोग सुबह को निकलने वाले हैं उसके लिए खासकर परेशानी का सबब बनता है। और यही है कि अब जो स्कूल की तरफ से गाइडलाइन स्कूल को छोटे बच्चों के स्कूल बंद करने की जो अवकाश से आज कभी पूरा हो जाएगा, उसके बाद से गाइडलाइन आगे क्या दी जाती है ये देखना होगा प्रशासन की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर जो खासकर भी हाईवे कटा हुआ है, तो वहां पर जो पहिए हैं रफ्तार के वो थमते हुए नजर आ रहे हैं, तो कम है। खासकर 95% के आसपास नमी है इस हवा के अंदर। तो ऐसे में जो लोग हैं अपने आप को टक्कर चल रहे हैं, जो नौकरी जाने वाले लोग हैं वो अपने आप को संभाल चल रहे हैं, क्योंकि खासकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि नजला जुकाम खांसी बुखार के मरीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नमूने के शिकार लोग बहुत हो रहे हैं। ऐसे में सुनपन जो एक होता है इस शहर के तहत, जो कहते हैं कड़ाके की ठंड जो जनवरी में मानी जाती है दिल्ली एनसीआर में, इस सर्दी का जो कहावत है की सर्दी, तो ये इस टाइम में जब प्रकोप के रूप में लोगों को झेलनी पड़ रही है। और जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले हैं वो भी अवॉइड दिखाई दे रहे हैं। खासकर नौकरी सुबह जाने वाले लोग हैं वो कपकपाती ठंड में अपना सफर तय कर रहे हैं। जो 2 व्हीलर पे जाने वाले लोग हैं वो अपने आप चल रहे हैं। जो 4 व्हीलर में जाने वाले हैं, जो खासकर भी 4 व्हीलर में 3-4 लोग जो जाते थे एक साथ अलग अलग जाते थे, 4 व्हीलर में जा रहे हैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में 2 मीटर का इस्तेमाल हो रहा है। और खासकर भी गर्म खाने का जो चलन होता है सर्दियों में, उसका लगातार उपयोग हो रहा है। तो ऐसे में रैन बसेरों की व्यवस्था जो प्रशासन की तरफ से की गई थी उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, क्योंकि लोग सवाल पर आपके पास आऊंगा हरिशंकर, आपके पास आते हुए, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था जो है इस समय उसकी अवस्था खराब हो जाती है। इतना घना कोहरा है कि 50 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है। क्या कुछ आप नोएडा में देख पा रहे हैं? क्योंकि नोएडा में दिल्ली से भी लोग आते हैं और दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, तो उनको खासा दिक्कतों का क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल अंकित जी, बताना चाहेंगे गौतम बुद्ध नगर के यातायात विभाग द्वारा जो है एक यातायात माह का भी शुरुआत किया गया है। फिलहाल आपको एक और बड़ी बात बताना चाहेंगे कि यूपी सरकार द्वारा जो है सड़क सुरक्षा के तहत जो है एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है गौतम बुद्ध नगर की जो यातायात पुलिस है उन्होंने जगह जगह जो है एक निर्देशिका बोर्ड जो है, जो दूर से ही दिख जाने वाली एक संकेतिक बोर्ड है वो लगाया हुआ है। लगातार जो है वो हाईवे और जितने भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे भी मुआयना करती रहती है। और अपने जो पिकेट्स है, जो उन्होंने वाहन है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। और उसके द्वारा आपको बताना चाहेंगे जो हाईवे में जहां भी दुर्घटना संभावना की जो क्षेत्र है वहां पे भी लगातार जो है उनके वाहनों की जो तैयारियां, मतलब जो गश्त करती है उनको भी बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अगर विजिबिलिटी की बात करें, मौसम विभाग द्वारा उन्होंने लगातार इस तरीके के अलर्ट जारी किए हैं, क्योंकि वाहन जैसी सड़कों पर निकलते हैं तो बारिश की वजह से फिसलन का भी डर बना रहता है। उसके बाद विजिबिलिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो लोगों को डीपर और तमाम तरीके की जो सुरक्षा होते हैं उसको लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाईवे की तरफ जो है गाड़ी आपस में टकरा जाती है। फिलहाल 2 दिन पहले इस तरीके की दुर्घटना भी सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस जो है लगातार इस तरीके की लोगों को सचेत कर रही है, उनको दुर्घटना
से बचने के लिए हर तरीके के तमाम जो है उपाय उनको बता रही है। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूल की, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर स्कूल की तरफ से जो है गौतम बुद्ध नगर के जो स्कूल हैं 2 दिन के लिए भी अभी अवकाश कर दिए गए हैं। जो आदेश है वो 2 दिन पहले ही आ चुका था, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल की छुट्टी दे दी गई है और अन्य जो स्कूल है वो अभी खुले हुए हैं, क्योंकि 10वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं, उनके पेपर जो है नजदीक हैं। जी, लेकिन कुछ हरिशंकर, कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, क्योंकि मैं भी सुबह आ रहा था तो भी दिख रहा था, और लगातार मैं देखता हूँ जाते वक्त भी कई सारे स्कूल खुले हुए हैं जिसमें छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो क्या आदेश का पालन सही रूप में नहीं हो पाया है? अगर इस पे बात करना चाहें तो जिस तरीके से आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं, उसको देखते हुए जो स्कूल अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं करता है उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके की कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फिलहाल देखा जा सकता है आने वाले 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं और बच्चों की अभी भी परीक्षा की जो प्रक्रिया है चल रही है, यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल तो है, कुछ जगह खुले हुए हैं और कई जगह जो है कुछ स्कूल जो है इस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। हैदर, क्योंकि जो हमने भी देखा है और आप भी देख रहे हैं, रैन बसेरों का हाल हर राज्य में क्या कुछ है, वो आपकी नज़र से क्या कुछ तैयारी वहाँ पर देखने को मिले? क्या अलाव की व्यवस्था है? क्या रहने के लिए वहाँ कंबल की व्यवस्था बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है? क्या कुछ रैन बसेरे को लेकर के स्थिति नज़र आ रही है? दर्शकों को वो धरातल पर वो सच्चाई दिखाई है जो प्रशासनिक अधिकारियों की सिर्फ कागजों में होती है। देखिए, हर साल जिस तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को, उस तरीके से सिर्फ व्यवस्था की तो जाती है, लेकिन धरातल पर वो धराशायी होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हर साल गाजियाबाद के अंदर जो रोड पर सोने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो और ऐसे में व्यवस्थाएं और बढ़ानी चाहिए थी। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया था इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो रोड पर सोने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे में उनकी व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए। लेकिन वो व्यवस्था जो है, हम रैन बसेरों में जाकर देखते हैं तो अलाव की व्यवस्था वहां होती है, लेकिन जो कंबल हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हैं, बिस्तर जो है वहां पर बहुत ज्यादा गंदे हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब है। सफाई व्यवस्था है, लेकिन जो और व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जिसमें लोग जो खासकर परेशानी का सबब उनका बनता है, ठंड से बहुत सारे लोगों की मौत होती है, तो उनसे बचाव करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जो धरातल पर उतरने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए, अमल में लाई जानी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं धाराशायी होती हुई नजर आई है। इस बार भी ऐसा हुआ कि व्यवस्थाएं जो है बहुत सारी खराब देखी गई है। पानी की व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं थी, रैन बसेरों में खासकर भी नहाने के लिए व्यवस्था जो थी वो भी नहीं थी, उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ठंडा पानी वहां लोगों के लिए था, रूम हीटर लगाए गए थे, लेकिन रूम हीटर की व्यवस्था इतनी नहीं थी ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो यही वजह है कि कागजों पर रह गई। हैदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर रह गई और हकीकत कुछ और ही बयां कर गई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।